ओम शांति। आज 29 नवंबर 2023। आज की ईश्वरवाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। प्रश्न है, बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शोक करेगी? उत्तर है, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख अचल अडोल स्थिर और मस्त अवस्था बने तब बाप का शोक कर सके। ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं, आए हैं तेरे दर पे जीते जी मरने के लिए। किसके दर पे? फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहें तो ये सब बातें हो न सके। न श्री कृष्ण यहाँ हो सके, वह तो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता तो परमपिता परमात्मा शिव ने सुनाई। सारा मदार एक बात पर है, भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार नहीं। ये तो सेकंड की बात है। सिर्फ ये एक बात ही सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग और ज्ञान सिखाया है, जो अब प्राय लोप हो गया है। मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको ये अच्छी रीति गोले के चित्र पर सिद्ध करना है कि गीता पारलौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर ने सुनाई। श्री कृष्ण की महिमा और है, परमपिता परमात्मा की महिमा और है। वह है सतयुग का प्रिंस जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप से और है, और फिर जब राज्य पाया तब और है। ये सिद्ध कर बताना है। पतित पावन है ही एक बाप। अभी फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। ये सिद्ध कर समझाने में भी युक्तियाँ चाहिए। फॉरेनर्स को भी सिद्ध कर बताना पड़ता है। नंबर 1 है ही गीता, सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवत गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को अडॉप्ट करते हैं ना। गीता किसने सुनाई? ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को अडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर बाइबल बनाकर पढ़ते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी, जो फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं? ये किसको पता नहीं। और सबके शास्त्रों का तो पता है। ये जो सहज राजयोग की शिक्षा है वह किसने दी है, ये सिद्ध करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनती जाती है। ये सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा हो न सके। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो, अपने को ज्ञानी मत समझो। पहले तो मुख्य बात ये सिद्ध करनी कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, व ब्रह्म तत्व कह देते, व सागर कह देते, जो आया सो कह देते, बिगर अर्थ। भूल सारी गीता से निकली है, जो गीता का भगवान श्री कृष्ण कह दिया तो समझाने के लिए गीता उठानी पड़े। बनारस वाले गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में ये सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। अब सम्मेलन तो होते हैं, सब रिलीजियस मनुष्य कहते हैं क्या उपाय करें जो शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना पतित मनुष्यों के हाथ में तो है नहीं। कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते, जबकि बुलाते रहते हैं, परंतु पतित से पावन बनाने वाले भगवान को
जानते ही नहीं। भारत पावन था, अभी पतित है। अब पतित पावन कौन है, ये कोई की बुद्धि में नहीं आता। कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम। अब वह राम तो है नहीं, झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ नहीं। अब ये कौन जाकर बताए। बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा गोला भी बनवाया है, जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता भगवान ने रची। वह तो कह देते कोई भी हो, है तो सब भगवान। बाबा कहते हैं तुम बेसमझ हो, मैंने आकर पावन राज्य स्थापन किया। उसके बदले फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पतित को ही पावन बनाकर फर्स्ट प्रिंस बनाता हूँ। भगवान वाच, मैं श्री कृष्ण की आत्मा को एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए उन द्वारा ज्ञान देता हूँ। वह फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस अर्थात श्री कृष्ण सतयुग का बन जाता है। ये समझाने और कोई की बुद्धि में है नहीं। तुम्हें पहले तो ये भूल सिद्ध कर दिखानी है कि श्रीमद् भगवद गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। उसका रचयिता कौन था। जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन, क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो वहाँ बात ही नहीं। ये तो यहाँ माता पिता है। क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से। यूं तो वह क्राइस्ट को मानने वाले हैं। जैसे बुद्ध ने धर्म स्थापन किया तो बौद्धियों का शास्त्र भी है। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, ये कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया। अभी गोला ऐसा बनाया है जिससे समझ सके कि बरोबर परमपिता परमात्मा शिव ने ज्ञान दिया। राधे कृष्ण तो सतयुग में हैं, उन्होंने अपने को तो ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान देने वाला तो दूसरा चाहिए, कोई ने तो उनको पास कराया होगा। ये राजाई प्राप्त कराने का ज्ञान किसने दिया। किस्मत आप ही तो नहीं बनती, किस्मत बनाने वाला या तो बाप या तो टीचर चाहिए। कहते हैं गुरु गति देते हैं, परंतु गति सदगति का भी अर्थ नहीं समझते। प्रवृत्ति मार्ग वालों की सदगति होती है, बाकी गति माना सब पाप के पास जाते हैं। ये बातें कोई भी समझते नहीं। वह तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े दुकान खोल कर बैठे हैं। सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान यह एक ही है, बाकी सब भक्ति मार्ग की दुकानें हैं। दुकानें मतलब जहाँ जो है जितने भी ये जहाँ जो है प्रवचन वगैरह होते हैं, जितना भी जो है शास्त्रों का जो होता है, वो सब बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग की बहुत दुकानें। लेकिन ज्ञान मार्ग केवल जो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही दिया जाता है। बाबा कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इन जप तप वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। सारी सृष्टि का सदगति दाता मैं ही हूँ। वाया गति में जाकर फिर सदगति में आना है। पहले गति में मुक्ति धाम और फिर सदगति अर्थात जीवन मुक्ति सतयुग में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, ये ड्रामा बना हुआ है। जो कल्प पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनवाए थे वह अब बनवा रहे हैं। मनुष्य कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है। 3 धर्म कौन से, एक तो जो है तुम्हारा जो है क्रिश्चियन धर्म, दूसरा जो है मुस्लिम मोहम्मडन्स का जो होता है, और तीसरा कौन सा, तीसरा बौद्ध धर्म। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलते रहते हैं। पहले एक धर्म रहता जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है, फिर वह एक टांग कम हो 3 टांगें निकलती हैं, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। धनी को जानते नहीं, धनी मतलब जो भगवान है उसको जानते नहीं। धनी धुरी कहते हैं ना, निधन के बन पड़े हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी ये बातें समझाने के लिए है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा शिव है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण तो है साकार
और परमात्मा शिव है निराकार। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसी युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता किसने गाई। अंधों के आगे बड़ा आईना रखना है, ये है ही अंधों के आगे आईना। ज़्यादा टू मच में नहीं जाना है। कड़ी भूल ये है, परमपिता परमात्मा की महिमा अलग है, उसके बदले श्री कृष्ण को महिमा दे दी। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधे कृष्ण है, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में, राम सीता त्रेता में। पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण है, उसको फिर द्वापर में ले गए हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की नूंद। विलायत वाले इन बातों से क्या जाने, ड्रामानुसार ये ज्ञान किसके पास भी है नहीं। कहते भी हैं ज्ञान दिन और भक्ति रात, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। सतयुग स्थापन करने वाला कौन है? ब्रह्मा आया कहाँ से? सूक्ष्म वतन में कहाँ से आया? परमपिता परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहाँ ब्रह्मा दिखाते हैं, परंतु वहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा होता नहीं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा और है, वह कहाँ से आया? ये बातें कोई समझ नहीं सकते। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया है, ये किसकी बुद्धि में नहीं है। ये बड़ा भारी क्लास है, टीचर तो समझते हैं ना। ये स्टूडेंट कैसा है तो क्या बाप नहीं समझते होंगे। ये बेहद के बाप का क्लास है, यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में तो प्रलय आदि दिखाकर कितना रोला कर दिया है, कितना घमंड है। रामायण गीता आदि कैसे बैठ सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया। सिद्ध कर समझाते हैं गीता का भगवान ये है, उनके गुण ये हैं, श्री कृष्ण के गुण ये हैं। इस फूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसा बना है। तुम माताएं उनको कह सकती हो कि तुम लोग कहते हो माता नरक का द्वार है, परंतु माता ने तो ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार बनती हैं। तुम निंदा कर रहे हो, परंतु बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए। पॉइंट्स सब नोट कर समझाना चाहिए। भक्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। ये है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं। बच्चों को शो करना है, सदैव हर्षित मुख, अचल स्थिर मस्त रहना है। आगे चल महिमा निकलनी जरूर है। तुम सब हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कुमारी वह जो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा बहुत भारी है। मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है। चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए। ये ज्ञान सूर्य है, ये गुप्त मम्मा अलग है। इस राज को तुम बच्चे ही समझकर समझा सकते हो। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके हैं। इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ी, ये ब्रह्मा के लिए बूढ़ी माँ बोल दिया, इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ी ही है। ये माता पिता कंबाइंड है। दुनिया ये नहीं जानती, श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। वह फिर भी सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण में भगवान आ न सके, समझाना बहुत सहज है। गीता के भगवान की महिमा अलग है। वह पतित पावन सारी दुनिया का गाइड लिबरेटर है। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे कि बरोबर परमात्मा की महिमा अलग है। सब एक थोड़े ही हो सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है। सदा हर्षित मुख रहना है। ज्ञान के शुद्ध नशे में रहकर बाप का शो करना है। गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। आज का बाबा का वरदान है, स्मृति स्वरूप बन विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्मृति स्वरूप बन विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना, यही सच्ची
सेवा है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे फीचर्स ऐसे होने चाहिए कि तुम हमेशा जो है भगवान की याद में हो, और जब तुम्हें दूसरे देखें तो औरों को भी जो है परमात्मा की याद आए। यही सच्ची सेवा है। आपकी फीचर्स औरों को स्मृति दिला दें कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व मणि हो। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देवान को भूल जाए। अपने को भी आत्मा समझना है और दूसरे को भी, सामने वाले को भी आत्मिक स्थिति आत्मा स्वरूप में देखना है। अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए, विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। अच्छा, ओम